उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक चमत्कारी और दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई जब पिलखेड़ी गांव की महिला मालती देवी ने 108 एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। शनिवार शाम को प्रसव पीड़ा के साथ शुरू हुई एक नाटकीय यात्रा ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन इस यात्रा ने कई सवाल भी खड़े किए, खासकर जर्जर सड़कों और सिस्टम की खामियों को लेकर। शनिवार की शाम को करीब 6 बजे जब मालती देवी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिवार ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों ने खराब सड़कों का हवाला देते हुए 1 घंटे का समय लेने की बात कही। ये समय कीमती था और मालती के परिजनों ने तुरंत इसका विकल्प खोजा। उन्होंने गाँव से टैक्सी का सहारा लिया और साथ में आशा कार्यकर्ता उर्मिला देवी को लेकर ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल की ओर रवाना हो गए। करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जब वो नैल गाँव के पास पहुँचे तब 108 एम्बुलेंस भी वहाँ पहुंची। यहाँ मालती को टैक्सी से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया, लेकिन सफर का असली रोमांच और घबराहट तो मोहन चट्टी के पास शुरू हुई। एम्बुलेंस में बैठते ही लगभग 8 बजे मालती ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मोहन चट्टी से ऋषिकेश की दूरी अब भी 20 किलोमीटर थी। इस दौरान चालक सुनील नेगी और टेक्नीशियन अमन भट्ट की मेहनत से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित थे। ये घटना न केवल एक सफल प्रसव की कहानी है, बल्कि ये स्थानीय सड़कों की खस्ताहाल हालत पर भी गंभीर सवाल उठाती है। क्षेत्र में सड़कें ऐसी जर्जर हो चुकी हैं कि 108 एम्बुलेंस जैसी सेवा भी उनका सामना करने से कतराती है। करीब 70 किलोमीटर लंबे बिजली कपोल काटल नैल बंचूरी नाली खाल मोटर मार्ग का निर्माण 2008 में हुआ था, लेकिन डामरीकरण के बिना कई हिस्से अभी भी कच्चे हैं। इस रोड की खस्ता हालत के कारण एम्बुलेंस का संचालन भी रुकता है। कई बार तो गर्भवती महिला को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या ये घटनाएं हमें ये सवाल पूछने के लिए मजबूर नहीं करती कि आखिर हमारी व्यवस्था किस दिशा में जा रही है? एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, लेकिन जब सड़कें इतनी खराब हों कि उन्हें सुरक्षित तरीके से चलाया भी ना जा सके, तो क्या हम उस सेवा के वादों को निभा रहे हैं? इस बारे में यमकेश्वर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार का कहना है कि 108 सेवा के संचालन में कच्ची सड़कों पर मशीनरी और औषधियों की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। लेकिन ये सवाल भी खड़ा होता है कि जब हम जानते हैं कि सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है तो हम उन्हें मरम्मत क्यों नहीं करते? क्यों हम लोगों की जिंदगियों को बेतहाशा जोखिम में डालते हैं? क्या 108 सेवा का भरोसा सिर्फ एक सपने जैसा है, या फिर जर्जर सड़कों और सिस्टम की खामियों को देखते हुए हमें अपनी व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है? आप अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।